वाला शशि कपूर नहीं, ये शशि प्रभा कपूर है। क्या चाहिए था? ठीक है। तो वो लोग मिलने के बाद डिस्करेज होकर वापस चले जाते हैं। मुश्किल तो ये है हाउ यू मेक अदर्स लाफ। जैसे टॉपिक पढ़ा, कुछ मजा सा आया, तो अचानक कुछ हिंदी के मुहावरे याद आ गए। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, काला अक्षर भैंस बराबर। सोचा ये मुहावरे कैसे बनते हैं, इनको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। तो कुछ इतना आनंद नहीं आया। तो एक लाइन बड़ी प्यारी सी दिखी कहीं पर, मैंने कहा फूलों से, कहा तो वो खिलखिला के हंस पड़े। तो हंसना तो बता ही दिया है हमारी कोऑर्डिनेटर ने कि इसके क्या क्या फायदे हैं। सो laugh genuine. If you laugh genuine, no medicine is needed. एक होती है laugh physical, one is genuine laugh. Anyhow, laughter के लिए you don't need any base or anything. I think any situation, any purpose or non-purpose, you can create humor or laughter for yourself. कितने प्रोफेशंस हैं। आपने कभी देखा है कि बस का कंडक्टर जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बस की घंटी बजाता है, टिकट काटता है, या एक पुलिस कांस्टेबल जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है, उसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट आई हो या उसको फुर्सत मिली हो? क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोफेशन है वो उसको नॉन लाफ्टर के लिए ही पे करता है। पुलिस वाला हंसेगा तो इमेजिन करो, ठीक है ना? सो तो दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन टू एनालाइज। तो मीना कुमारी इतनी बड़ी एक्ट्रेस, महान एक्ट्रेस, मैंने उसको किसी भी फिल्म में, सैकड़ों फिल्में देखी उसकी, किसी भी फिल्म में उसको मैंने हंसते नहीं देखा, एक्सेप्ट साहब बीबी और गुलाम में शायद वो खिलखिला के हंसी थी। क्यों हंसी थी पता नहीं। तो उसके विपरीत है गोविंदा। उसको देख लीजिए, किसी भी परिस्थिति में आप उसका चेहरा देख लीजिए, आप हंसना कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इज मेंट फॉर इट। उसको कभी देवदास का रोल मिलेगा? लैंग्वेजेस देख लीजिए, आजकल मिनिस्ट्री में नए नए एमपीज, यंग, हॉलीवुड पढ़े हुए, इंग्लैंड पढ़े हुए यंग बहुत आ रहे हैं, सुनने में आया, आते भी है चले भी जाते हैं। तो एक इंग्लिश स्पीकिंग मिनिस्टर को नर्मदा रिवर के ऊपर बांध बना था, पुल बना था, उसकी इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया। तो आकर कहते हैं कि जैसे माइक पकड़ा हाथ में, तो कहते हैं मुझे बहुत खुशी है कि 2 साल के अंदर अंदर नर और मादा का पुल तैयार हो जाएगा। और हिंदी स्पीकिंग को तेलंगाना में एक स्कूल की इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया। तो आकर पत्नी से कहते हैं मुझे आज बहुत सम्मान मिला है, तेल लगाना स्टेट वालों ने मुझे खुश कर दिया। तो लेकिन हम औरतों को तो कभी खुशी मिल सकती ही नहीं जिंदगी में, पता नहीं क्यों। जब सास थी तो बहू छोड़िए, जब बहू थी तो सास तो तंग करती थी, ननद है तो जेठानी रोब मारती है, जेठानी है तो ननद, जेठानी है तो देवरानी काम नहीं करती, ननद है तो भाभी प्यार नहीं करती, भाभी है तो ननद शैतान बड़ी है। अरे ले दे के बचाए पति, वो कभी भी किसी को, every piece is defective.
too much. No, maybe. Guarantee period नहीं है ना. तो शिष्टाचार में भी एक कॉमेडी है. कुछ लोग बहुत शिष्टाचारिक होते हैं, मालूम है, वो बिल्कुल टच मी नॉट, बिल्कुल आपकी जिंदगी में बहुत आए होंगे. तो एक शिष्टाचारिक लेटर सुनाती हूँ आपको. तो शायद आप में से अगर सुना भी होगा किसी ने तो प्लीज बताइए मत. तो एक हिंदी का शिक्षक है जो कि अपने प्रधानाचार्य को, अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट, प्रार्थना पत्र लिखता है. उसी की लैंग्वेज में सुनाती हूँ. तो शिष्टाचार क्या है? हो गए? नहीं, छोड़ दो. 1 मिनट, 1.5 मिनट लग जाएगा. सॉरी. तो क्या करूं अभी? लगा दो. आप में से डिस्काउंटेड. ओके, सॉरी. तो हिंदी का एक शिक्षक शिष्टाचारिक का प्रधानाचार्य को पत्र लिखता है. उसका विषय है, जो सब्जेक्ट लिखते हैं ना, ऊपर प्रॉपर लेटर लिखी है, शादी के लिए कन्या दर्शनार्थ अवकाश. तो जैसे कि आप सेवा में, जैसे कि आप जानती हैं कि शादी युगों युगों से आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसे सुनकर पुरुष बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है. महोदया, मेरे पिताजी ने दूर संचार के माध्यम से आज सुबह ही बताया कि वो मेरे लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं. अतः उन्होंने मुझे बुलाया तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरी अभिलाषा है कि मैं भी जाकर कन्या को देखूं. महोदया, जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में शिक्षक लड़कों का मैरिज मार्केट बहुत गिर चुका है, और यानी ना के बराबर है. महोदया, बहुत मुश्किल से एक रिश्ता आया है. कन्या बहुत रूपवती है, सुशील है, सुगुण है, गुणवंती है, विदुरी है, जैसे बिल्कुल टीवी एक्ट्रेस की तरह. आदरणीय, मेरे विवाह की उम्र की अंतिम चरण भी आ चुकी है. अतः मुझे आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे सिर्फ 3 दिन का अवकाश देने की कष्ट करें. मेरा परिवार, यहाँ तक कि मेरे आने वाली औलाद भी आजीवन ऋणी रहेंगे. इतनी शिष्टाचार से लेटर लिखी आपका शिक्षक. तुरंत ही जवाब आ गया. तो किधर गया? हाँ जी, तुरंत ही जवाब आ गया कि प्रिय शिक्षक, आपकी अभिलाषा से अवगत हुए और संदेह भी हुआ. विवाह युगों युगों से आ रही परंपरा है और हमारा भी एक सामाजिक विश्वास है कि शादियां तो भगवान की यही तय होती हैं. जहां होनी होती है वहीं होती है. आप ऊपर के भगवान और नीचे के भगवान, अपने परम पिता परमात्मा से, आपके पिताजी से पूर्ण विश्वास रखें कि जो भी होगा अच्छा होगा. आप मुझ पर भी विश्वास रखें. आपके प्रार्थना पत्र पर विचार मैं अवश्य करूंगी. आपके प्रधान होने के नाते आपको एक सलाह देती हूँ कि इतनी भयंकर गर्मी, रेल का खर्चा और स्कूल में एग्जाम की परीक्षा, उसके पेपर्स की इवैल्यूएशन, और सबसे बड़ी बात जो आजकल वोटों का सीजन चल रहा है, इलेक्शन सीजन चल रहा है, वो सबको देखते हुए, और अगर कन्या ने आपके चेहरे का उतार चढ़ाव और अगर आपका कालापन उसने भांप लिया, तो हो सकता है आपका शादी का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ जाए या फिर वो ना कर दे. इसलिए मैं आपके प्रार्थना पत्र को नामंजूर करती हूँ ताकि आपका रिश्ता मंजूर हो जाए. इसलिए मन लगाकर बोर्ड की परीक्षा और इलेक्शन की ड्यूटी कीजिएगा. धन्यवाद. तो बस एक लाइन, मेरी सजेशन है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हंसें और पर्सनैलिटी के हिसाब से मुस्कराएं.
हंसना एक दुधारी तलवार है, कभी काम बिगाड़ती है और कभी ये बनाती है। धन्यवाद सुनने के लिए। 2 मिनट एक्स्ट्रा हुए, फिर कभी कॉम्पनसेट करना।